अगर आपने पीएफ ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा है, आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो गया और पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हुई, और अब आप सोच रहे हैं कि यार ये पेंशन ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जब भी आप अपना पीएफ ट्रांसफ़र का फॉर्म भरते हैं तो आपका पीएफ का पैसा पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन पेंशन का पैसा आपको पुरानी वाली पासबुक में ही दिखाता रहता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये एक जनरल प्रोसीजर है जो कि हर पीएफ धारक के साथ इसी तरह से होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पीएफ की स्कीम है, ये दो कानून के हिसाब से बनी है। एक है ईपीएफ और एक है ईपीएस। तो जो ईपीएस स्कीम है, ईपीएस स्कीम के अंदर में जो आपको पैसा यहाँ पेंशन का अमाउंट दिखाया जाता है, वो एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता। वहाँ पे क्या देखा जाता है, वहाँ आपकी सर्विस देखी जाती है। अगर पिछले कंपनी में आपने 24 महीने की सर्विस की है, तो ईपीएस में जो आपको पेंशन दी जाएगी, वहाँ कैलकुलेशन का बेसिस होगा आपके 24 महीने की सैलरी, 24 महीने की सर्विस, वर्किंग डेज जो होते हैं उसके हिसाब से ईपीएस कैलकुलेशन होती है। तो जब आप पुरानी कंपनी छोड़ के आप नई कंपनी में आ गए, तो अब इस नई कंपनी में आपका ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि जब आप अपना फॉर्म 13 भरते हैं तो यहाँ से आपकी सर्विस ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाती है, और यहाँ आपकी ट्रांसफ़र हुई सर्विस जुड़ जाती है यहाँ पे। इस वजह से ये अभी जो आप टेक्निकल फॉल्ट कह लीजिए या उनकी बेवकूफ़ी कह लीजिए, लेकिन आपके जो पेंशन के पैसे हैं, पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके जो सर्विस का पीरियड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये वाले पेंशन के पैसे हमें कब मिलेंगे? तो ये पेंशन के पैसे तब मिलेंगे जब आप अगली वाली कंपनी से भी बेरोज़गार हो जाएंगे। पेंशन के पैसे दो ही शर्त पे मिलते हैं, अगर आप 2 महीने के लिए बेरोज़गार हो जाएं या आप जो है मर जाएं, उस केस में आपके फैमिली को पेंशन के पैसे मिलते हैं। तो ये 2 केसेस हैं, जिसमें से ज़्यादातर केस में आप तभी निकालते हैं जब आप बेरोज़गार हो जाएं। तो तब अगर आप 19 और 10C भरेंगे तो आपको पीएफ का पैसा पूरा मिलेगा, यहाँ सेकंड आईडी का पीएफ का पैसा मिलेगा, और पेंशन का पैसा जो है पुरानी आईडी का और नई आईडी का दोनों का जोड़ के आपको पेंशन का पैसा मिल जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपके पेंशन के पैसे पुराने कहाँ रुके हुए हैं। यहाँ तक कि अगर आप पुरानी आईडी में से कभी आपने पूरा पैसा निकाल भी लिया हो, पीएफ भी निकाल ली हो, पेंशन भी निकाल ली हो, तो भी वहाँ पे पेंशन दिखाता ही रहता है। तो ये इनके सिस्टम की गलती है कि ये पेंशन का अमाउंट जो डिपॉजिट होता है उसको विड्रॉ किया हुआ नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए ये कोई मिस्टेक नहीं है, आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो। तो एक पॉइंट जो आपको और यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपकी पिछली कंपनी की सर्विस 6 महीने से कम की है, तो वो सर्विस का पीरियड आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। 6 महीने से ऊपर है तो ही आपका सर्विस पीरियड ट्रांसफ़र होता है। तो ये जानकारी थी इसके अलावा पेंशन ट्रांसफ़र के से रिलेटेड। अगर आपके इस तरह के पीएफ से रिलेटेड और कोई सवाल हो तो आप और वीडियोस को देख सकते हैं, या अगर आपका और कोई सवाल हो जो आप सीधे तौर पे पूछना चाहते हो तो आप सीधे तौर पे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं उसके या तो उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा, या अगर आप फ़ीस दे के करवाना चाहेंगे काम को तो मैं आपको ये काम जो है करके भी दे दूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।